निस दीन धावी, निज घर सुधिया भुला गईले संत याहिरी जग में मानिक तोहरो हेरा गईले संत याहिरी जग में। विषय वासमी निस दीन धावी, निज घर सुधिया भुला गईले संत याहिरी जग में। कहे सदा फला सद्गुरु खोजो, दुर्लभ अवसर आ गईले संत याहिरी जग में। कहे सदा पाला सद्गुरु खोजो, दुर्लभ अवसर आ गईले संत याहिरी जग में। हिंसा और हंसनी तुम्हारा कुछ भुला गया है, और उसको भुलाते ही बहुत कुछ भुला गया। ये हंसनी जिसका आपको तलाश है, वही तो सद्गुरु दे रहा है। आप कहाँ भुला गए? पति में, पत्नी में, बच्चों में, घर में, संसार में, बिजनेस में, व्यापार में, नौकरी में। आज पूरा संसार जो है इसको इकट्ठा करने के लगा है। प्रकृति का धन इकट्ठा कर लो। अरे कितना करोगे और क्या करोगे? ये हिंसा और हंसनी। देखो, यदि अध्यात्म के सिद्धांत के अनुसार जाओगे तो आप जितना भोजन करते हो उससे अधिक रखना भी पाप है। खैर चलो, हम लोग उतना तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको इसके पीछे भागना नहीं है। और ये हिंसा और हंसनी, जब आप सद्गुरु शरण में रहते हो तो उतना तो अपने आप ही मिल जाएगा। मैं आपको निकम्मा नहीं बना रहा हूं कि आप बिजनेस मत करो, आप व्यापार मत करो, आप नौकरी मत करो, आप पढ़ाई मत करो, आप लिखाई मत करो। ये हिंसा और हंसनी पढ़ो, लेकिन जो संत वाणी है, जो सद्गुरु की वाणी है। स्वामी जी तो कोई पढ़े लिखे नहीं थे, विद्यालय में 2-3 क्लास ही पढ़े थे। अब 2-3 क्लास का पढ़ाई आप समझ सकते हो, लेकिन ये हंसनी आज बड़े से बड़े वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, रिसर्च करता स्वामी जी की योग के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। और बहुत कुछ चीजें हैं जो कि हम वाणी से कह नहीं सकते। अरे सद्गुरु में सब कुछ है, चारों फल तो मिलता ही है। अर्थ आप बूझ नहीं पाते हो। आप जिस दिन से सद्गुरु का सुमिरन कर दो, तुम्हारे घर में धन संपदा उसी दिन से बढ़ने लगती है। लेकिन ये हंसनी आपको दिखता नहीं है, आप बूझ नहीं पाते हो। ये हिंसा और हंसनी आप जिस दिन से अपना घर में सद्गुरु की वंदना, आरती और शांति पाठ करने लगते हो, उसी दिन से बढ़ना शुरू हो जाता है। अर्थ मतलब आप जानते ही हो, धन दौलत, रुपया, पैसा, अर्थ, धर्म। और जब अर्थ बढ़ जाता है
तो आप धर्म करते हो, किसी को दान देते हो, किसी को पुण्य करते हो, किसी का भला करते हो। ये है नहीं। कबीर साहब ने क्या कहा? हारा बाड़ा हरि भजन कारा, हारा बाड़ा हरि भजन कारा। ये हंसनी और हंसा आपका स्वस्थ शरीर है तो परमात्मा का भजन कर लो। हारा बाड़ा हरि भजन कारा, द्रव्य बाड़ा कछुरी। और आपके घर में धन संपदा बढ़ जाती है तो किसी का भलाई कर दो, किसी को दे दो। हाड़ा बाड़ा हरि भजन कारा, द्रव्य बाड़ा कछुरी। अटिला बाड़ी उपकारे कारा, जीवन का फल ले। हाड़ा बाड़ा हरि भजन कारा, द्रव्य बाड़ा कछुरी। अटिला बाड़ी उपकारे कारा, जीवन का फल ले। ये हंसनी सद्गुरु की वाणी में भेद है और भेद में भी भेद है और उसमें भी भेद है। समझना तो आपको पढ़ना ही है। ये हंसनी इस कलयुग में आप महान तो हो ही। अरे आप सद्गुरु के सत्संग में जुड़ते हो, इससे बड़ा और क्या चाहिए? आप भेद बूझते नहीं हो। मैं बार बार कहता हूँ, स्वामी जी ने क्या कहा? शीशा हमारी साबा बाड़े, कर्म गुणाना बल भी। इस कोरोना काल में पूरा संसार परेशान है, लेकिन जो सद्गुरु के जो हंस हैं, जो हंसनी हैं, जो प्रेमी हैं, जो विरही हैं, वह सत्संग में जुड़ते हैं, सद्गुरु का ध्यान करते हैं। ये हंसा और हंसनी, हम लोग जो सद्गुरु कहते हैं, सद्गुरु कहते ही शरीर के अंदर कंपन हो जाता है। आप भेद बूझ नहीं रहे हो। जैसा तुम समझते हो वैसा सद्गुरु नहीं है। महाप्रभु अनंत दया मैं उनसे तो ही मिलाऊंगा। महाप्रभु अनंत दया मैं उनसे तो ही मिलाऊंगा। कहे सदा पल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। सद्गुरु है आवागमन मिटा देता है। आप इस धरती पर एक ही बार नहीं आए हो, अभी नहीं आए हो, अनेक बार आए हो, अनंत बार आना ही पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा? क्योंकि जो चेतना है वह अजर अमर है। देखो, न वह परमात्मा मरता है,
न वह सदगुरु मरता है, न वह काल मरता है और न वह आत्मा मरती है। चार ही चेतन है। तो आप आज भी हो, अमर हो, कल भी हो, परसों भी हो, नरसों भी थी। यह शरीर टूटेगा तो फिर दूसरा शरीर धारण करना पड़ेगा और फिर इसी संसार में आओगे। अभी आप भजन सुने थे, क्या सुने थे? कहाँ है जो है, जो अब की यहाँ बार छूटे तो क्या होगा? फिर हाँ, मानुष जन्म बड़े भाग्य तू पाई, ये मानुष जन्म बड़े भाग्य तू पाई। ये है मानव जन्म मिला है और सदगुरु मिला है। यह संसार पागल है और सदगुरु की जो प्रेमी हंस हैं, जो विरही हैं, वो तो इसी जन्म में लेकर के ही रहेंगे। ये हंसनी और हंसा, सदगुरु तो बैठा है। अभी आप भजन में सुना, सहज सिंहासन स्वामी जी बैठे, तन दूती नहीं कही जाइया। देखो, वह सदगुरु जी है जो आप शरीर रूप में देखते हो, ऐसा नहीं है। वह अलग है, वैसा इस संसार में कुछ भी नहीं है जिसकी आप तुलना कर सको। उसमें इतना प्रकाश है कि सूरज चंद्र ये सारे खत्म हो जाते हैं। उसमें इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है। आज एक गुरु बहन ने कहा, आप देख करके बोलते हैं ये हिंसा, देखता तो हूं लेकिन पुस्तक नहीं है। वह पुस्तक कोई और है। आंखों से नहीं खोलता, आंख खोल देने से गड़बड़ा जाए। मैं एक भी भजन नहीं बोल पाऊंगा। नहीं, आप भेद को बूझो। अरे सदगुरु का ज्ञान अनंत है। आप रोज ही सुनते हो, एक शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार। एक शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार। हो जय ऋषि मुनि पंडिता, वेदा न पावी पार। एक शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदा न पावी पार। वेदा थकी ब्रह्मा थकी, थकिया शीश समाही। वेदा थकी ब्रह्मा थकी, थकिया शीश समाही। गीता की गामा नहीं, तह सद्गुरु उपदेश। गीता की गामा नहीं,
सदगुरु उपदेश। यह से सदगुरु के एक शब्द में कितना विचार है, अनंत। आप भेद कैसे बूझोगे? एक शब्द का कितना विचार है, अनंत भाव है। आप अनंत को समझ नहीं पाए। ये हंसा और हंसली अनंत को मैंने समझा है। अरे 1 2 3 4 गिनती करते चले जाओ, एक ही शब्द की अनंत भाव है। लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, 10 शंख, महाशंख। उसके बाद गिनती नहीं आती। मनुष्य की सीमा इतनी ही है। कंप्यूटर वहीं पर रुक जाता है और कहता है क्या कर रहे हो, इसके आगे मुझे नहीं आता। तुम्हारा सदगुरु का ज्ञान अनंत है। आप कोई एक ही दोहा आप बोल देना स्वर भेद का, उसी पर पूरा जीवन जो है सत्संग चलेगा तो भी खत्म नहीं होगा। आप सदगुरु को समझ नहीं रहे हो। अरे वह परम पिता परमेश्वर है, उसकी महिमा मां सरस्वती कर नहीं पाती हैं। वेद नेति नीति कह करके रुक जाता है, तो हम लोग तो मानव हैं और वह खत्म कैसे होगा? ये हंसा और हंसनी सदगुरु महिमा आज से थोड़ा गाई गई है। द्वापर में, कलयुग में, सतयुग में, चारों युगों में वह परमात्मा, वह सदगुरु आता है और कहता भी है, जुगना जुगना आई हो चिताया, जुगना जुगना आई हो चिताया। कोई कोई हंसा मारा, कहे कबीरता तो पहुँचाईबा, परम पुरुष दरबारा। जुगना जुगना आई चिताया, कोई कोई हंसा मारा। कहे कबीरता तो पहुँचाऊं, परम पुरुष दरबारा हो। ये हंसनी और हंसा, आप कभी भी दुखित नहीं होना। क्यों नहीं दुखित होना है? ये हंसनी, यह संसार तुम्हारे हिसाब से नहीं चल रहा है और संसार तुम्हारे हिसाब से चलेगा जब आप सदगुरु को पकड़ करके रखोगे। क्योंकि वह सदगुरु जो है भक्त वशी भगवान है। तो या तो फिर सदगुरु को पकड़ करके रखो। और ए हंसनी, आप डेली भजन में गाते हो, जाता न करिह जाओ सदगुरु जी के ताती, गुरु जी मैं ना भूलो दिन राती, गुरु जी मैं ना भूलो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखी हो, पपिया निरहु सेवाती, गुरु जी मैं ना भूलो दिन राती। आप भेद को बुझो।
जब आप प्रवचन करते हो, भजन गाते हो, तो बड़ा आनंद आता है। और वह देश जो है सदगुरु का आनंद वाला ही है। और कितना आनंद है, आप जानते ही हो कि भोक्ता उसी में भूल जाता है। कभी कभी हम लोग भी उसमें समा जाते हैं और भूल जाने से बाणी रुक जाती है। ये हिंसा और हंसनी हम कब के भूले हैं पता नहीं है। कितनी बार इस धरती पर आ चुके हैं पता नहीं है। और आगे कितनी बार और आना होगा यह भी तो पता नहीं है। लेकिन इतना जरूर पता है कि हमारा प्रेम गुरु संग, हम तो डेली यही मांगते हैं, गुरु जी प्रभु जी भक्ति चला मही दीजय, प्रभु जी भक्ति चला मही दीजय, जीवन प्राणा होय गति, ज्यों जाला मी नहीं की जय, प्रभु जी भक्ति चला मही दीजिए। सदगुरु से अलग होना, हम लोग अलग होकर के ही तो इस संसार में आए हैं। आप वहां बैठे हो, कोई कहाँ बैठा है और मैं यहाँ बैठा हूं। ये हिंसा और हंसनी, आप भेद को बुझो। हम लोग जड़ शरीर से अलग अलग हैं, अलग अलग देश में हैं, लेकिन ये हिंसा और हंसनी चेतना से हम लोग पास में ही हैं। आप देखो, आपका ही घर में सत्संग होता है और आपको लगता है कि आपके ही घर में बैठे हुए हैं। ये हिंसा और हंसनी चेतन अलग चीज है। देखो, चेतन कभी खत्म नहीं होता, उसकी मृत्यु नहीं होती। ये हिंसा और हंसनी मृत्यु तो शरीर की होती है। यह जो संसार में व्यवहार है, यह सांसारिक व्यवहार है। संतों का देश अलग है, वह वहां निरंतर मिलते हैं, कभी अलग नहीं होती। एक व्यक्ति ने कहा, अरे आप तो नाराज हो गए। ये हिंसा और हंसनी हमारा तुम्हारे साथ सांसारिक संबंध नहीं है, लेकिन आत्मिक संबंध है, जो सांसारिक से अधिक है, गुरु से संबंधित है। हम सभी एक ही गुरु के शिष्य हैं। यही संबंध सबसे बड़ा है। कोई जाति पाति का नहीं है, कोई उम्र का नहीं है, और कोई स्त्री पुरुष का नहीं है। ये हंसनी, आप इस शरीर में हो तो या तो स्त्री होगे या पुरुष होगे या एक और है नपुंसक। ये हंसनी, स्वामी जी ने क्या लिखा, आत्मा ही स्त्रिया पुरुष है, आत्मा नपुंसक जान, आत्मा अपनी कर्म वासा, विविधा देहानी रे मार। ये हिंसा और हंसनी, यह सदगुरु का ज्ञान है, यह अनंत है। मेरी जैसी लाखों हंस हंसनी इस संसार में हैं, और सारे लोग भजन गाते रहे, करते रहे, खत्म नहीं होगा। क्योंकि वह 1 2 3 थोड़ा हुआ है कि अभी है खत्म हो गया। ये हंसनी अनंत है, ज्ञान ही अनंत है। अब देखो, स्वामी जी का पहला ही दुआ ले लो स्वर वेद का, सत्याया सत्यसी अलग है,
सो पारा सत्य स्वरूप अकथाया लौकिका तत्व है अजयानादि रूप। ये है श्री और हंसा आप भेद बूझो। इस संसार में सत्य है और असत्य है। आप समझ गए, इस संसार में सत्य भी है और असत्य भी है। सत्य मतलब जो बदलता नहीं है, जो है वही है। और असत्य का मतलब झूठे ही हर बात बदल जाता है। हम लोग क्या कहते हैं, ए भैया एकदम साच सच बताइए, ए भैया ए बहनी साच साच बताइए, झूठ मत बोलिए। मतलब जो आप वाणी से कहोगे वही वाणी हर समय रखना है, बदलना नहीं है। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं, सत्याय सत्यसी अलग है। हिंसा और हंसी जो वह परमात्मा है, सत्य भी नहीं है और असत्य भी नहीं है। सत्य इसलिए नहीं है कि वह इन आंखों से दिखता नहीं है, उसके लिए दूसरी आंख चाहिए, वह आंख सुरती है। अभी आप भेद को समझो। सत्याय सत्यसी अलग है, सो पारा सत्य स्वरूप। इसका मतलब क्या हुआ, वह जो परमात्मा है वह सत्य असत्य से अलग है। सत्य और असत्य इस संसार में चलता है। और सत्य इसलिए है कि उसको भेदित जन जानते हैं, उसको इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, वो उसको से श्रुति पहचानती है। तो सत्य हो गया। और असत्य इसलिए है कि इन आंखों से दिखता नहीं है, लेकिन वह परमात्मा सत्य और असत्य से अलग है, वह इसमें नहीं आता। सो पारा सत्य स्वरूप, उसके बावजूद भी वह सत्य स्वरूप है। सत्य मतलब जो बदलता नहीं, जो आज है कल भी था, परसों भी रहेगा, नरसों भी रहेगा। नहीं, तुम्हारा शरीर जो है कल रहेगा या नहीं रहेगा पता नहीं है, लेकिन जो तुम्हारी चेतना है, जो तुम्हारी आत्मा है, वह निरंतर रहेगी, कभी खत्म नहीं होगा। अब आगे बुझो। सत्याय सत्यसी अलग है, सो पारा सत्य स्वरूप अकथाया लौकिका तत्व है। अकथ वो वाणी से कहा नहीं जा सकता, अलौकिक है, विचित्र है। अकथाया लौकिका तत्व है अजयानादि आज भी है, अनादि समय से है। ऐसा वह जो है परमात्मा है। यह कौन कहा, स्वामी जी ने कहा है। सत्याय सत्यसी अलग है, सो पारा सत्य स्वरूप अकथाया लौकिका तत्व है अजयानादि रूप। ये है और हिंसा तुम्हारे शरीर में ही है। आप यूट्यूब पर बहुत सारी बाणियां जो है लोड है, आप उनको पढ़ना, सुनना और आनंद लेना।
देखो, जब आपकी चेतना उस देश में, सदगुरु प्रदेश में जुड़ जाती है, याद करने का जरूरत नहीं पड़ता। वह तो किताब खुला हुआ है, आप जो चाहो पढ़ते जाओ। ये है सुनी, जब आप गुरु चरण में स्थिर हो करके आप याद करते हो और जब वह गाते हो तो पता है उस वाणी में चुंबक हो जाता है, उस वाणी में मिठास हो जाता है, वह वाणी प्राणप्रिय हो जाती है और वह वाणी सबको अच्छी लगती है, मधुर लगती है। आपको विश्वास नहीं होगा, हम अपना ही वाणी कम से कम 2-3 बार तो मैं ही सुनता हूँ। सत्संग होगा और जैसे ही उधर से रिकॉर्डिंग करके आ जाएगा मैं सुनता हूँ और यूट्यूब पर डाल देता हूँ। ये हंसा और हंसनी, यह सदगुरु की वाणी है। देखो, आप बुझ नहीं कर, आवाज तो मेरा है लेकिन वाणी उस सदगुरु की है, परमात्मा की है, जिसने इस संसार को रचा है। अब मैं कहूंगा तो आपको कैसे विश्वास होगा? ये हंसनी, आप भेद को बुझो। देखो, हम भी बचपन में नहीं समझते थे और जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ और सत्संग चालू हो गया, हमको तो कोई सत्संग भी नहीं मिलता था। अपना चुपचाप साधना अभ्यास कर लेती थी और कभी काल के जब गांव में आती थी या लखनऊ जाती थी तो जहाँ सत्संग होता था जाते थे। और कभी कभी देखो, हमें आपको एक दिन पहले बुलाना है, मैं तुरंत आ जाऊंगा, उसके लिए मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि सत्संग ही जीवन का प्राण है। एक व्यक्ति जो है, भाई है, अब वो कहे कि जो है आप कल आ जाइएगा, उनको पता लग गया तो उन्होंने कहा कि अब वो थोड़ा जो शर्मिंदा हो रहे थे कि हमने 2-4 दिन पहले बताया नहीं और एक दिन पहले बोलूंगा तो आएंगे कि नहीं आएंगे। और आप एक दिन पहले बता दो, अवश्य रूप से वहां तो जाना ही है, क्योंकि जहाँ सत्संग होता है, सत्य और संग, सत्य वो परमात्मा है और संग जो है आप बुझते ही हो। ये हंसा और हंसनी, हमारा आपके साथ संसारिक कोई संबंध नहीं है और होगा भी नहीं, लेकिन चेतन संबंध इतना बड़ा है, वह संसार से परे है, अलग है, क्योंकि आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। आप चेतन साथी हो, जड़ नहीं। और चेतन देश में सभी मिलते हैं, इसको हंस और हंसनी बूझते हैं, जानते हैं, समझते हैं, परखते हैं। देखो, सदगुरु तो तुम्हारे पास में ही है, यह तो मेरा भाव है, आपका भाव है। मिलेंगे, कैसे मिलेंगी, कहाँ मिलेंगी, ये हंसनी मिलना नहीं है, पहले से ही मिले हुए हैं। परमेश्वर जीवा साथ है, अमित काल गई भी, जीव त्रिता पछूता नहीं, बिन सद्गुरु महप्रीत। देखो, तुम्हारी तलाश तभी पूर्ण होगी जब आप सदगुरु के शरण में आओगे। जे सुख बिना जीवा शांति नहीं, जेहि बिना जीवा सुखा शांति नहीं, सुख को जाता नीन जाय, जेहि बिना जीवा सुखा
शांति नहीं, सुख खो जाता दीन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोया न पाए। ये है सिंह और हंसा, बिना गुरु की नहीं पा सकते। और गुरु संग तुम्हारा जन्म जन्म का नाता है। देखो, आप बूझते नहीं हो, सदगुरु तो तुमको निरंतर प्रेम करता है, आज भी करता है, जुगों जुगों से करता है, जुगों जुगों तक करता रहेगा, कभी तुम्हारे से अलग होता ही नहीं है। चोम्बा कालो ही रीति है, लोहाली उठाए। ऐसा शब्द वीर का, काल सिलित छुड़ाए। यह स्नेह, आप काल को देखा नहीं है, इसीलिए आपको लगता नहीं है। यह स्नेह, मैं काल को अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि सदगुरु है। काल क्या? अरे मन ही काल है, आप बूझ लो। मन ही काल है, आप देख लो। आप शांति से बैठते हो तो वहां जाता है, वहां जाता है, ये करो वो करो। चलो ठीक है, वहां करने जाते हो तो वहां नहीं करने देता है, इधर करो। अनेक जन्मों से यही भरमा रहा है। उसको स्वामी जी ने क्या लिखा? माने स्वरूपी देवानी रांझाना, तो हीरा क्यों भरे माया। माने स्वरूपी देवानी रांझाना, तो हीरा क्यों भरे माया। तो को सुदिया बिसर गई घर की, महिमायापन भाकी हो। 5 25 3 का पिजड़ा, तामी तो को राखी हो। आप भी बुझो, यह मनवा ही तुम्हें 5 तत्व की शरीर में कैद करके रखा है, तुम्हें भजन नहीं करने देता है। आप भजन करने जाओ, कहीं और जाता है, कहीं कुछ करता है, कहीं कुछ करता है। ऐसे कर लो, वैसे कर लो, पति गड़बड़ है, पत्नी गड़बड़ है, यह नहीं, उसी में आपको भुलवाया रहता है। अरे इससे ऊपर निकलो, इससे ऊपर चलो। सदगुरु कहता क्या है? आप सब जानते ही हो। आप वाणियों को बार बार सुन लेना, आप समझ लेना कि हंसा और हंसनी तुम्हारे घाट में ही है। दूर नहीं जाना है, किसी के पास नहीं जाना है। दरबार देखो, आप ये डेली आप क्या सुनते हो? सोन्या महालमी फेरी देई, अमृत रस का भी चाले। ये क्या सुनते हो? आप भेद समझते हो? सोन्या महालमी फेरी देई, अमृत रस का भी चाले। यह शून्य महल है। ये जो तुम्हारा महल है वह शून्य है, उसमें कुछ नहीं है। एक तो महल है, इसमें मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, ये सारा है।
एक महल और है जहाँ सदगुरु है, वहाँ पर वो सब क्या है, आपको फेरी देना पड़ेगा, आपको मांगना है जा जा करके, तो वहाँ से क्या मिलेगा, अमृत रस का भिक्षा ले, वहाँ भिक्षा अमृत रस का मिलता है। ए हंसनी, यह सदगुरु की वाणी है, कबीर साहब की वाणी है। और ज्ञान गुदड़ी में आप डेली कहते हो, सोना महालमी फेरी दे, अमृत रस की भिक्षा ले। हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। और एक और भजन आप बोलते हो, कौन सा, सोना महालमी दीप बारी ले, आसन से माता डोलरे, तोहे पीवा मिलेंगे। शून्य महल, ये महल सोना सोना है। अरे मैं तो कहता हूँ ये हंसनी और हंसा संसार वाले कैसे जीते हैं, उनकी भी महान क्षमता है। हम लोग तो 1 घंटा संसार में चले जाओ पगला जाते हैं, लेकिन वह 24 घंटे संसार में ही रहते हैं। कैसे उनका कल्याण होगा, इसको लूटो, इसको मारो, ये बुरा है, ये सही है, ये गलत है, ये हंसनी, उसी में उनका जीवन कितना दुखमय होता होगा। तो कबीर साहब क्या कहते हैं, सोना महालमी दीप बारीला, आसन से मत डोलरी, तोहे पीवा मिलेंगे। और ऐसा स्वामी जी ने सारा भेद स्वर वेद में कह दिया है। जब तक आप भजन नहीं करोगे, जब तक आप साधना नहीं करोगे, आप बूझ नहीं पाओगे। संत महात्मा केवल संकेत करते हैं, सदगुरु जो है केवल संकेत है। जैसे ही आप वो बूझ जाओगे, वाणी का विषय नहीं है, इंद्रियों का विषय नहीं है, उसको कैसे व्याख्या करेगा। इसीलिए हंसा और हंसनी, सदगुरु ने उनको विशेष 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 शब्दों से आपको लखाना चाहता है, बुझाना चाहता है, क्योंकि वैसा कोई चीज संसार में है नहीं। यदि होता तो बुझा देता। इसीलिए तो स्वामी जी कहते हैं, सूक्ष्म विषया अध्यात्म है, बूझत बूझत बूझ, सूक्ष्म विषया अध्यात्म है, बूझत बूझत बूझ, साहेबायन भावा गाम्य है, सूझत सूझत सूझ। ये हंसी, जो स्वामी जी का जो ज्ञान है, अनुभव परक है। आपको खाली बताया नहीं है कि परवल काट लेना, सब्जी बना लेना। ये हंसा और हंसनी, स्वामी जी खुद ही परवल भी ढूंढने के लिए कहते हैं, उसका सब्जी भी बनाने के लिए कहते हैं, और बना करके खिला भी देते हैं। ये हंसा और हंसनी, ऐसा ज्ञान विश्व में कहीं नहीं है। और यह विहंगम योग का चैलेंज है। ऐसा योग साधना किसी संसार में है नहीं, सहज है। इसमें पढ़ाई लिखाई का काम नहीं है कि जो पढ़ा रहेगा वही पाएगा। ये हंसा और हंसनी, इसमें प्रेम है। जितना तुम्हारा प्रेम होगा उतना ही सदगुरु आपके करीब है। अब आप बूझ गए, आप समझ गए।
और इतना आनंद है, आप गाते रहो गाते रहो, आनंद ही इतना है। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।